Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today is our lecture number 6 for secondary chemistry. We are learning chapter 6 and 7 together. In the last lecture, we discussed functional groups, also their identification, along with their suffixes. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का जो इख्तिताम है वो सफिक्स पे होता है। सफिक्स पे होने की वजह से सफिक्स पे फंक्शनल ग्रुप के नाम के होने की वजह से हम किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम करेंगे नॉमेनक्लेचर, जिसको आयोपैक नेमिंग भी कहा जाता है। IUPAC ये एब्रीविएशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की। आयोपैक याद रहे आप सबको कि आयोपैक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पेपर में इसके बगैर हम जा ही नहीं सकते। आपको चाहिए कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आज की स्क्रीन पे मैं दो ऐसे करता हूँ ताकि बड़े बड़े स्ट्रक्चर हम यूज़ कर पाएँ। अच्छा जी, देखिए आप अपनी स्क्रीन पे देखते रहिए और मेरी बात को गौर से सुनते रहिएगा कि हमारे पास जो आयोपैक नेमिंग है वो एक बाकायदा रूल के तहत होगी। ये जो IUPAC है इसका मैं एब्रीविएशन की यहाँ फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ। यह है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूरी दुनिया में आयोपैक के डिस्क्राइब रूल के तहत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम को लिखा जाता है। अब इसके वैसे जो बेसिक रूल्स हैं वो आज आपके साथ में शेयर करता हूँ, फिर हम कुछ एग्जांपल्स पे चले जाएंगे। बेसिक हमारे पास जो रूल्स होंगे, पहला ये होता है कि हम फाइंड करते हैं द लॉन्गेस्ट चेन। जो भी कंपाउंड आपको गिवन होता है उसके अंदर जो लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन वाली चैन होगी हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले काम ये होता है। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए कि हम उस कार्बन की चैन को नंबरिंग करें। दूसरा पॉइंट यही है, नंबर द कार्बन चैन। कार्बन चैन मतलब लॉन्ग चैन। नंबरिंग करने के अलग से रूल्स हैं, वो जब मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स करवाऊंगा वहाँ बताता जाऊंगा कि किस एग्जांपल में नंबर हमने किस तरह से लेना है। तीसरे नंबर पे हम करते हैं राइट नेम्स ऑफ ब्रांचेस। वो तमाम फंक्शनल ग्रुप या रेडिकल्स या कार्बन जो कि कार्बन की चैन का हिस्सा नहीं बन सकते उसको हम ब्रांच कहेंगे और पहले उसी का नाम लिखा जाएगा। राइट नेम ऑफ लॉन्ग चैन। लॉन्ग चैन का नाम हम लिखेंगे। देखो ये बेसिक रूल्स हैं, 4 रूल्स है। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये रूल्स हमें कहते क्या हैं? पहला रूल कहता है कि आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चैन। प्रैक्टिस में पता चलेगा जी कैसे आइडेंटिफाई होगा। दूसरा है जी नंबर द कार्बन चैन। वो जो लॉन्ग चैन कार्बन की आपने आइडेंटिफाई की उसे नंबर करो। नंबरिंग के अलग अलग रूल्स हैं, वो जब हम स्पेसिफिक में जाएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से वो हम लॉन्ग चैन की नंबरिंग कर सकते हैं। नंबर 3 है राइट द नेम ऑफ ब्रांचेस। किस ब्रांच
को प्रायोरिटी देनी है, किसके लिहाज से नंबर करना है, ये आपको बाद में सिखाया जाएगा। पहले आप इन 4 रूल्स को अच्छे से समझ जाइए। तो ये हमारे बेसिक 4 रूल्स हैं, फिर मैं इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो इन्हीं रूल्स को हम बार बार फॉलो करते रहेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल टू दिस साइड। ये आपके सामने मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। बेटे, ये आपके सामने एक कंपाउंड आया है। इस कंपाउंड में गौर कीजिएगा कि हमारे पास हमारे पास इस स्ट्रक्चर में देखें जी, लॉन्ग चेन कैसे पता चलेगा, मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये जिसको मैं रेड लाइन दे रहा हूँ, ये आपकी कार्बन की चैन है। इस कार्बन की चैन में ये वाला CH3 शामिल नहीं हो सका। ये जो रेड है, ये आपके लिए कहलाएगी लॉन्ग चेन, और ये जो CH3 का एक ग्रुप आपको नजर आया जो कि कार्बन के इसमें है, मगर ये लॉन्ग चेन के अंदर नहीं है, ये साइड पर आया है। जैसे मैं कहूँगा कि ये मेरे लिए ब्रांच है। पहले तो ये आइडेंटिफिकेशन ध्यान में रखिए, एक चीज। दूसरी चीज कि जब आपको नंबर करना होगा, दूसरा पॉइंट नंबर द कार्बन चेन। नंबर में हम ये देखेंगे ये जो CH3 है, ये राइट से करीब हो रहा है या लेफ्ट से। अगर मैं राइट से नंबर फॉलो कर लूँ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। CH3 नंबर 3 पर आया है। अगर मैं राइट से आता हूँ, अगर मैं लेफ्ट से आऊँ तो क्या होगा? ये होगा नंबर 1 कार्बन, ये होगा नंबर 2 कार्बन, ये होगा नंबर 3, नंबर 4 और ये होगा नंबर 5। भाई लेफ्ट से आओ या राइट से आओ, दोनों में इसका नंबर 3 है। तो इस सूरत हाल में ये होगा कि नंबरिंग आप किसी भी साइड से कर लो वो दुरुस्त मानी जाएगी। मगर अगर नंबर 3 ना होता, राइट से नंबर 3 होता और लेफ्ट से नंबर 4 होता, तो हम नंबर 3 को प्रायोरिटी देते और नंबरिंग राइट साइड से करते। आगे जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता चला जाऊंगा, वहां पर भी आपको ये बात मजीद एक्सप्लेन की जाएगी। तो अब मैं नंबर 3 आपको पॉइंट सिखाता हूँ कि राइट द नेम्स ऑफ ब्रांचेस। यहाँ ब्रांच है CH3, इसका नाम लिखना है। CH3 का नाम होता है मिथाइल, मगर ये नंबर 3 वाले कार्बन पर है, तो इसका नाम मैं लिखूंगा 3 मिथाइल, कॉमा, उसके बाद टोटल कार्बन 5 है। तो चैन का नाम जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा पेंट। पेंट इसलिए लिखा, 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से मैंने उसके अंदर ANE लिखा। तो काइंडली अपनी कॉपी उठाइए, नोटबुक उठाइए, इस स्ट्रक्चर को लिखिए और उसका नाम को लिखिए। हरिया
स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए एक और स्ट्रक्चर लिखता हूँ। उसका भी इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं चारों रूल्स की। ड्रॉ करने बेटे पहले आप लोग इसे अपनी कॉपी में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएं, जो मैंने सेकंड बनाया है, फिर मैं इसकी मीनिंग सिखाता हूँ। ओके जी, तमाम स्टूडेंट ज़रा अलर्ट हो जाए, स्क्रीन पे देखिए। मैं इसका नाम लिखना शुरू कर रहा हूँ। पहला रूल जी, आप लॉन्गेस्ट चैन को आइडेंटिफाई करें। यही आपकी लॉन्गेस्ट चैन है, जो कि स्ट्रेट चैन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जिसको मैंने रेड लाइन कर लिया है। सोचना ये होगा कि यहाँ पर कार्बन की चैन को नंबर कहाँ से करें। इस एग्जाम्पल में एक तो ये ब्रांच है CH3, एक और CH3 है, C2H5 है, ब्रोमो है, क्लोरो है, ये सब ब्रांचेज हैं। जब आप नाम लिखेंगे तो ब्रांच को देखा जाएगा कि वो कहाँ से करीब है। राइट से आओ तो 1 2 3 4 पे कोई ब्रांच है, लेफ्ट से आओ तो नंबर 2 पे दो दो ब्रांचेज हैं। एक होती तो भी लेफ्ट से करते, मगर दो है तो यहाँ तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो नंबरिंग होनी चाहिए आपकी लेफ्ट से। आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि मैं नंबरिंग लेफ्ट से क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज ब्रांच इज मोर क्लोजर फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड इट इज अवे फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से नंबर 4 पे ब्रांच है, लेफ्ट साइड से नंबर 2 पे ब्रांच है। मैं नंबरिंग करता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ये लेफ्ट से आया मैं। अगर मैं राइट से आऊँगा तो नंबरिंग आपकी गलत हो जाएगी। नंबर करने के बाद आपको सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है। अब ब्रांचेस बहुत सारी हैं। अच्छी बात ये होगी कि आप पहले नंबर 1 पे देख लो, कोई ब्रांच है तो उसका नाम लिखो, नहीं है तो नंबर 2 पे चले जाओ, उसकी ब्रांच को देख लो, है तो नाम लिख लो। नंबर 2 पे मिथाइल भी है, नंबर 2 पे ब्रोमो भी है, तो पहले मैं लिखता हूँ 2 ब्रोमो, फिर मैं लिखता हूँ 2 कॉमा 4 डाइमिथाइल। क्या मतलब, ये मैंने क्या किया, दरअसल जो फंक्शन दो जो ब्रांचेस रिपीट हो रही होंगी उनको एक साथ लिखो, सिर्फ उनकी पोजीशन को यहाँ स्पेसिफाई कर दो कि नंबर 2 कार्बन पे मिथाइल है, नंबर 4 पे मिथाइल है। टोटल 2 हो गए तो डाई, अगर 3 होंगे तो ट्राई लिखेंगे, 4 होगा तो टेट्रा लिखेंगे। CH3 का नाम मिथाइल है तो मैंने मिथाइल लिखा, कॉमा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नंबर 3 पे क्लोरो है, नाम लिखेंगे 3 क्लोरो। इसके बाद
5 पे है इथाइल, नाम लिखेंगे 5 इथाइल, कॉमा। अब कोई ब्रांच बाकी नहीं रही, लॉन्ग चैन में टोटल 8 कार्बन आ रहे हैं, तो 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए ए एन ई आ जाएगा, फुल स्टॉप एंड में लगेगा, ये पूरा नाम है। मैं रिपीट करता हूँ कि हमारा नाम क्या आया, 2 ब्रोमो, 2 4 डाइमिथाइल, 3 क्लोरो, 5 इथाइल, ओके, ये नाम आया। अब यहाँ तक समझने में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपके माइक्स को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बेटे सवाल पूछिए। मैंने आपको अलाउ कर दिया बेटे, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें। सर ये अल्फाबेटिकली नहीं लिखते हम? बेटे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है वो सिर्फ और सिर्फ मिथाइल इथाइल प्रोपाइल उसमें फॉलो करेंगे और किसी में फॉलो नहीं करना। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड बेटे, बताइएगा। सर फिर इथाइल पहले नहीं आना चाहिए था? इथाइल बिल्कुल पहले आना चाहिए था, मगर इस केस में ब्रोमो भी है क्लोरो भी है, वो सिर्फ उस वक्त हम फॉलो करते हैं जब हम ब्रांचेज में सिर्फ मिथाइल और इथाइल को कंसिडर कर रहे हों, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ये भी दुरुस्त है, अगर इसमें भी आप फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी दुरुस्त होगा। मैंने जो आपको लॉजिक सिखाई वो ये है कि आप नंबर ऑफ कार्बन को फॉलो करें कि 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे यूँ तरतीब पे चलते चले जाएं, फिर आपको इथाइल मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करने की एज सच कोई नीड नहीं है, तरतीब से चले आप। जी बेटे, क्लियर है ये? यस सर। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इसे नोटबुक में जल्दी से नोट करें, इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस दे रहा हूँ ताकि आप उसे खुद अटेम्प्ट कर सकें, फिर उनको मैं खुद भी सॉल्व करवाऊंगा, बट आप एक कोशिश खुद करेंगे आज, करिए। चलें बेटे, आप सबके लिए मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर लिखा है स्क्रीन पे, आप इसे ड्रॉ करें पहले अपनी कॉपी में, उसके बाद कोशिश करें इसका नाम लिखने की। आफ्टर 2 मिनट्स इंशाल्लाह मैं भी इसे स्टार्ट करता हूँ। हरिया।
सर डन। ओके बेटे, आप लोगों ने कर लिया। अब इसे मैं करता हूँ, फिर उसके बाद आप मैच कीजिएगा अपने काम को मेरे काम के साथ, ठीक है? आई फॉरगॉट टू ड्रॉ वन हाइड्रोजन हेयर एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, इसमें देखिएगा, अगर मैं लेफ्ट से आता हूँ तो नंबर 2 पे ब्रांचेज है। पहले मैं ब्रांचेस को हाईलाइट करता हूँ। ये एक ब्रांच है, ये एक और ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी, ये भी, और ये भी। ये सब ब्रांचेज है, पहली बात। दूसरा, कार्बन की चैन को नंबर मुझे करना होगा, तो नंबर 1 पर यहाँ ब्रांच है और यहाँ नंबर 2 पर ब्रांच है, तो राइट से नंबरिंग सही रहेगी और लेफ्ट से नंबरिंग गलत रहेगी। ये है मेरा नंबर 1, ये मेरा नंबर 2, ये होगा 3, ये 4, 5, 6 और ये क्या हुआ 7। इसमें गौर करने की बात यह है कि नंबर 1 पे ही ब्रांच आ गई है और वो भी क्लोरीन की। आपको हर ब्रांच का नाम लिखने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या उस ब्रांच की कोई और भी पोजीशन है, क्या किसी और जगह भी सेम ब्रांच मौजूद है। अगर होगी तो हम तीनों का, दोनों का, चारों का, पांचों का, सबका नाम एक साथ लिखेंगे। इस एग्जांपल में क्लोरीन जो है वो 3 जगह पर है। नंबर 1 पे 1 क्लोरीन है और नंबर 2 पे 2 है। तो इस निस्बत को मैं फॉलो करते हुए लिखता हूँ नंबर 1, 2, 2 डैश ट्राई क्लोरो। ये सेटिंग समझ में आ गई होगी आपको कि 1 पर भी है, 2 पर भी है, 2 पर भी है। 2 पर 2 बार है तो 2 को 2 बार लिखेंगे। इसी तरह 3 पे 2 बार होगा तो 3,3 लिखेंगे। ट्राई क्लोरो का मतलब 3 क्लोरीन है। 3 जो क्लोरीन है वो 1, 2, 2 पोजीशन पर लगे हुए हैं, कॉमा। ये क्लोरीन की कहानी तो यहाँ खत्म हुई। इसके बाद नंबर 3 पे मिथाइल है। मिथाइल यहाँ भी है, मिथाइल तो यहाँ भी है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 3, 6, 6 ट्राई मिथाइल। मिथाइल भी यहाँ 3 पाए गए। इसके बाद नंबर 3 के बाद 4 पे आइए। 4 पे इथाइल है और 2 2 है, तो आप लिखेंगे 4, 4 डाई इथाइल। कोई और ब्रांच बाकी नहीं रही जिसका मैं नाम लिखूं, तो अब मैं चैन का नाम लिखूंगा। चैन में 7 कार्बन है, 7 को हेप्ट कहते हैं। चैन में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए ANE आएगा। चले जी, आप जल्दी से मेरे इस नाम को अपने नाम के साथ मैच कर लें और मुझे जवाब दीजिएगा कि आपने सही किया या गलत किया। हरी अप। यस सर सही है। यस सर सही है। किसने गलत किया बेटे वो भी बताया मुझे, शर्माए ना। कोई नहीं बता रहा, सबने ठीक किया माशाल्लाह से। सर मैंने गलत किया है। हाँ, कौन है ये? शाबाश, नाम बताओ। मरियम। मरियम बेटे, आपने क्या गलती की है वो भी बताओ। नंबरिंग। नंबरिंग, क्या गलती की नंबरिंग में? आपकी क्या नंबरिंग की? राइट से नहीं की आपने, लेफ्ट से की थी। जी जी सर। हाँ, तो लेफ्ट से क्यों नहीं होगी नंबरिंग, वजह पता चल गई आपको? जी जी। ओके, शाबाश मरियम अब्दुल रज़ाक आई थिंक। कोई और भी मुझे बताया अगर किसी ने गलत किया है तो। सर हमने नाम गलत लिखा था। क्या नाम लिखा था आपने? सर वो हेक्सेन जो होता है ना, हेक्सेन वो लिखा था, हेप्टेन आना था बस। हाँ, यानी आपको नंबर ऑफ कार्बन के जो प्रीफिक्सेस हैं वो नहीं आते, तो आप उसको रिवाइज करें। एक सर को मिथ कहते हैं, 2 को इथ कहते हैं। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, एग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये याद करें। ये तरतीब है। और भी कोई है जो हिम्मत करे? शाबाश, बताया मुझे किसी ने गलत किया तो। अच्छा बच्चों, हमारी जो ये अभी मीटिंग है, इस मीटिंग में 8 मिनट्स लेफ्ट है।
मैं चाहता हूँ कि इन 8 मिनट्स में मैं आपको प्रैक्टिस दूँ। मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ, आप जल्दी से करते चले जाइए। मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखते चले जा रहा हूँ। ओके ओके, नोबडी इज रिप्लाइंग। ओके ओके सर। ओके सर ओके, इंटरेक्ट किया करें बेटे। देखो ये हमारी वही आमने सामने की क्लास तो है नहीं। आई नीड टू गेट फीडबैक फ्रीक्वेंटली फ्रॉम योर साइड एज वेल। आप लोग अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, ज़रा जल्दी से देखिएगा। मैं इसको खुद ही सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहले मैं इन दो को करवाता हूँ। गौर कीजिएगा, इस केस में आपके पास डबल बॉन्ड भी आ गया है और एक ब्रांच भी आ गई है। सवाल ये है कि हम किसको देख कर नंबरिंग करेंगे। जवाब ये है कि जो ज़्यादा करीब होगा उसको देख के नंबरिंग कर लो। डबल बॉन्ड लेफ्ट से आएंगे तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4 होगा। ब्रांच को देखें तो ब्रांच भी नंबर 2 पे आ रही है। तो आप ये देखेंगे कि ब्रांच करीब है या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड करीब है। जो करीब होगा नंबरिंग वहां से कर लो, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ क्योंकि CH3 नंबर 2 कार्बन पे मौजूद है, जब नाम लिखोगे तो पहले ब्रांच का नाम आएगा। 2 पर ही मिथाइल मौजूद है तो मैंने 2 मिथाइल लिखा, पहली बात। और कोई ब्रांच नहीं है। अब नंबर 2 पे डबल बॉन्ड भी है, टोटल कार्बन 4 है। नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है तो इसलिए 2 पहले लिखूंगा, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट लिखूंगा, डबल बॉन्ड है इसलिए ईन लिखूंगा। तो इसका पूरा नाम ये है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। आई होप ये आपको रूल समझ में आया होगा। दूसरा, नंबर 4 में देखो कि इस केस में आपको ट्रिपल बॉन्ड भी नजर आएगा, डबल बॉन्ड भी नजर आएगा। सवाल यह है कि हम नंबरिंग किसको देख के करें।
जवाब ये है कि डबल बॉन्ड में ई एन ई और ट्रिपल बॉन्ड में वाई एन ई आता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है और ये वाई जो है ये बाद में आता है। तो हम डबल बॉन्ड की रेस्पेक्ट से नंबरिंग करेंगे, करीब या दूरी को नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब एक साथ आ जाएं तो डबल बॉन्ड को हम नंबरिंग की प्रेफरेंस देंगे। इसलिए ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है। क्योंकि 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो ये काउंट होगा 1 इन। 3 और 4 के दरमियान है तो ये काउंट होगा 3 आइन। मैंने नंबरिंग डबल बॉन्ड से की है तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम एज अ ब्रांच में लिखूंगा कि 3 पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स YNE होता है। और फिर मैं लिखूंगा कि 1 पे डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन की चेन है, तो 1 के साथ 5 कार्बन यानी पेंट लिख दिया और डबल बॉन्ड की वजह से इसका नाम होगा पेंटीन। तो इसका नाम है 3 आइन 1 पेंटीन। 3 आइन 1 पेंटीन। बेटे ट्राई के लिए अगर आ सकता है तो ले आओ, फिर फाइनल कल हम यूज करके उसका रिजल्ट देख लेंगे, फिर फाइनल करना, ठीक है? अगर ये पॉसिबल है तो ये कर लो। थैंक यू। तो ये रूल सबको क्लियर हो गया होगा कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही एग्जांपल में आ जाएंगे तो हम चैन की नंबरिंग नंबर 2 के लिहाज से करेंगे, नंबर 3 के लिहाज से नहीं करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? कि डबल बॉन्ड का जो सफिक्स है वो ई से आता है और ट्रिपल बॉन्ड का वाई से आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले और वाई बाद में आता है। तो ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल जानबूझ के सॉल्व करवाई ताकि ये मामला हो जाए। लास्ट मिनट है बच्चों, गौर से सुनिएगा, इसके स्क्रीनशॉट तो आप तक पहुंच ही जाएंगे, वीडियो भी पहुंच जाएगी। आपने बाकी 2 की जो सॉल्यूशन है वो खुद करना है। कल की क्लास हम यहीं से दोबारा शुरू करेंगे और मेरी तरफ से गुड बाय। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप लोग कल की क्लास में बिफोर स्टार्टअप जो है ना, इनिशियल जो 1-2 मिनट्स होते हैं जिसमें मैं बच्चों को ज्वाइन करने का टाइम देता हूँ, उसमें आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।